नमस्ते, वेलकम सभी का। और आप सभी इतनी सुबह सुबह आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जिनका भी जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, और जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो कल हम समझ रहे थे कि किस तरह से समृद्धि को क्या कर सकते हैं, हम आकर्षित करते हैं, किस तरह से हम उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो कल की अवतार, कल की अवतार मतलब कल की वरदानों के बारे में, कल जो मेरे साथ हुआ था उस दिन के बारे में हम क्या कर रहे थे, ग्रेटिट्यूड करना सीख रहे थे। तो हम सभी क्या चाहते हैं, हम अपने अपनी किस्मत को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होती है किस्मत? किस्मत, किस्मत में क्या है, दो शब्द है। मत यानी हमारी बुद्धि, ठीक है। तो या तो हमारी बुद्धि सकारात्मक हो सकती है या फिर नकारात्मक हो सकती है, दो ही बातें हो सकती है। तो जितने जितना हम अपनी, देखिए किस्मत होती है हमारी यहाँ हाथों में, और भाग्य होता है हमारा यहाँ माथे पे, ठीक है। तो जितने जितने हम अपनी किस्मत के ऊपर काम करेंगे, मतलब अपनी सही बुद्धि के ऊपर काम करेंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारा भाग्य भी बनता चला जाएगा। कि एक बार अगर बन गया तो फिर सही सही बन गया, तो क्या है, सही सही कार्य, आपका मनचाहा कार्य होगा। तो ये बहुत ही गहरी साइंस है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी किस्मत, मतलब कि हमें अपनी अच्छी मत के ऊपर, अपनी अच्छी बुद्धि के ऊपर काम करना है। और ये बुद्धि अच्छी कैसे होगी? कुछ अभ्यास करने से, कुछ प्रैक्टिसेस करने से। इतने दिन से आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो वो सब करते करते क्या है, देखो अभी बुद्धि सही हो रही है ना, अभी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम ये जो चैप्टर है ये रोज आपको करना है, डेली। कल के वरदानों को याद करना है, ठीक है। तो हम एक बार मैं ये ऊपर वाला पढ़ देती हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए फिर से। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है, मतलब कि जब से हम उठे थे तब से। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। तो जैसे जैसे आप अपने दिन के बारे में सोचोगे, एकदम गहरा नहीं, ऐसे खाली ऊपर ऊपर से टटोलोगे, तो ही आपको क्या है, जो आपने जो किया है, जो आपके साथ अच्छा हुआ है और आपने जो अच्छा किया है, वो आपको याद आ जाएगा। आप ये सवाल पूछकर ही जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हो। तो इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं और वो सवाल के जवाब हम देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कई बार अपने जो सवाल है ना वो खुद बनाओ। खुद बनाओ अपने सवाल। कभी बनाए हो आज के पहले, शायद कभी आपने बनाए ही नहीं है, कम से कम अब अपने सवाल जब खुद से बनाओगे तो उसका जवाब देना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी दिनचर्या अलग है, आप आप अलग जगह रहते हो। तो देखो कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ, तो उसी के ऊपर एक सवाल बना दो, ठीक है। फिर फिर जब डेली डेली होगा ना, तो देखना उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको अच्छे अच्छे मिलेगी। तो ये असाइनमेंट लिख लो अपनी कॉपी में कि खुद के सवाल मुझे बनाने हैं, ठीक है। खुद के सवाल बनाने हैं, जैसे इसमें सवाल लिखे हुए हैं ना, वैसे सवाल बनाने हैं ताकि आप अपने जवाब दे सको कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ। तो ये जो असाइनमेंट है, ये कॉपी पेन के साथ ही होगा। तो क्या लिखना है, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। अच्छा, बताओ कल आपने सेशन से क्या अच्छा सीखा? कुछ सीखा था कि नहीं? कल सेशन लिया था, अटेंड किया था, तो क्या अच्छा हुआ? तो कैसे लिखोगे? मैं कृतज्ञ हूँ कल के दिन की ट्रिपल एम, ये ट्रिपल एम सेशन चल रहा है ना हमारा, ट्रिपल एम सेशन से क्या अच्छा सीखा? आप इतना समय देते हो, कुछ तो अच्छा सीखा होगा ना, क्या सीखा? मनी के बारे में, मनी के लिए कृतज्ञता करना सीखा। मनी से अपना रिश्ता बनाना सीखा। मतलब एक के बाद एक आंसर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सिर्फ सेशन से रिलेटेड है। और क्या क्या आपने किया था, कौन सी चीजें अच्छी हुई थी? कुछ कोई चाय आपके लिए अच्छे से बनी थी जिसको आपने एंजॉय किया? अच्छे से हम नहाते भी है ना, तो वो भी क्या है, एक
अच्छा ही तो है ना, पानी आ रहा है आराम से, बहुत अच्छा साफ सुथरा अच्छा पानी आ रहा है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये हर तो चीज। मन का बात बोल दी। चाय बहुत अच्छे से बना है, मन का बात बोल दी। हाँ, तो ये लिखना है आपको, क्या कैसे लिखना है, मैं कृतज्ञ हूँ कल के दिन की। क्यों? क्योंकि मुझे चाय बहुत अच्छी मिली। तो देखना, रोज रोज अच्छी अच्छी चाय मिलती जाएगी, और कहीं भी जाओगे चाय अच्छी ही मिलेगी। तो इस तरह से आपको देखना है आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ। ठीक है, क्लियर। और अपने सवाल भी खुद से बनाने, लिख लो कि मुझे अपने सवाल बनाने हैं। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। अभी नेक्स्ट सवाल क्या है, क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? हाँ, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है, तो उसकी बेहतरीन खबर मुझे मिली थी। आज एक एक फंक्शन है, एक ऑडिटोरियम में, एक हमारे भारत के लिए एक फंक्शन है, उसमें जाना है। अच्छा, ये कहीं जाने के लिए भी इसको बोलना होगा कि बेहतरीन खबर है? हाँ, तो आपको आपको कहीं ना कहीं से तो खबर मिली होगी, किसी न किसी ने तो आपको बुलाया होगा। अगर नहीं भी अच्छा बुलाया हाँ, तो घूमने आज हम भी लोग जा को रहे हैं। आउटर में जाना है। आउटर में आज जाना है। कहाँ जाना है? आज थोड़ा बाहर, बेंगलोर के बाहर निकलना है। आज हम लोग को हाँ, मैसूर जाएंगे। मैसूर जा रहे हैं, तो बेटे ने आके बोला हम्म। था कि हम लोग मैसूर का प्रोग्राम बना रहे हैं, हाँ तो हाँ खबर थी ना, बेहतरीन खबर, तो वैसे लिखना है। हाँ। हाँ, कि हम बाहर जा रहे हैं, और कैसे बाहर जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? और सिर्फ एक ही खबर नहीं, आप देखना, आपके पास कम से कम और भी खबरें होंगी। थोड़ा सा देखोगे तो और खबर पे ध्यान जाना चालू हो जाएगा, दिमाग का खोजना चालू हो जाएगा, और क्या क्या खबर मुझे मिलेगी। क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? मतलब कोई भी इच्छा जो है, जो आपकी पूरी हुई हो, उसके बारे में आप लिख सकते हो। और ये तो जैसे कल का जो बीता हुआ दिन है उसके बारे में लिखना था, लेकिन तो भी मैं यहाँ कहती हूँ कि अगर उसके पहले भी आपकी कोई इच्छा पूरी हुई हो, उसको भी आप यहाँ लिखें कि आपकी ये इच्छा पूरी हुई थी। क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? तो खुशी कब, जब आप सुने होंगे तब आपने खुशी महसूस की कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं। उसके पहले कोई तैयारी करने में आपने खुशी महसूस की होगी, कुछ पैकिंग करने में खुशी महसूस की होगी। तो हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं। इस तरह से लिखना है। क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था? देखो, अगर कोई बात नहीं भी आया हो तो भी कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन देखो किसी मित्र का नहीं आया था, तो किसका आया था? मम्मी का, भाई का, बहन का, बेटे का, बहू का, और किसका? किसी का भी। अब देखो किसका फोन आया था जिससे आपने बातचीत की। और कोई बात नहीं कि लंबी बातचीत नहीं भी हुई हो, लेकिन बातचीत तो की, खुश होकर कुछ तो अच्छा किया, तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। क्या कोई, अच्छा, मम्मी का तो डेली फोन आता है। लिख दो डेली, बहुत अच्छे से बात हुई, खुशी खुशी बात हुई, अच्छा ठीक है। लिख सकते हो ना आप, कि खुशी खुशी बात हुई। तो लेकिन अगर किसी मित्र का भी है वो भी लिख देना, और जिससे भी अच्छी अच्छी बात हुई, वो तो आपके लिए तो अच्छे से हुआ ना, आपने अच्छी बातचीत की, उनके साथ एक अच्छा समय बिताया, आप उनके साथ हंसे बोले, अपनी एक मम्मी के साथ हंसना बोलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ समय बिताना, तो बहुत बहुत अच्छा बात हम्म। है। क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? कोई भी काम जो आपके लिए अच्छे से हुआ हो, आपकी टिकटें बहुत अच्छे से बन गई, आपके आपका जो रिजर्वेशन है, होटल में रिजर्वेशन हो, वो बहुत अच्छे से हो गया, आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से हो गई, वो चाहे किसी के भी थ्रू हुई हो, चाहे बेटे नहीं कराई हो, आपने नहीं कराई, लेकिन हुई तो आपके लिए, आप तो एंजॉय करोगे हाँ। उसको। खाना हम्म। अच्छे से बन जाएगा, कुछ लेकर जाएंगे साथ में, वो बहुत अच्छे से हुआ, पैकिंग बहुत अच्छे से हो गई, और क्या क्या अच्छे से हुआ?
बातचीत बहुत अच्छे से हुई, परिवार के लोगों के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छे से हुई, मम्मी के साथ बातचीत बहुत अच्छे से हुई, और क्या अच्छे से हुआ, खोजो। इस तरह से खोजोगे तो आपको लगेगा कि कितना सारा ब्लेसिंग्स है हमारे अंदर, मतलब आपकी कॉपी भर जाएगी, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। आप लिखने बैठोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने अच्छा खाना खाया, फिर अगर हम शरीर पे आते हैं तो शरीर के तो हर अंग अच्छे से काम किए, हर दिमाग ने अच्छे से काम किया, दिमाग ने सही रास्ता बताया। तो क्या करना है, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी, तो इसके आंसर्स मिल गए आपको। क्या आपको हाँ। कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था, तो इसमें लिख दो, कोई बात नहीं, अगर ऊपर भी मम्मी का लिखे हो तो यहाँ पर भी लिख दो, हाँ मेरी मम्मी का फोन आया था। और भी देखो, अगर किसी का फोन आया हो तो, अगर आज नहीं आया, 2 दिन पहले आया था किसी का, और आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई थी कि भी उसका फोन आया था, मैंने उससे बात की थी, तो उसका भी लिख सकते हैं। क्लियर। हाँ। नेक्स्ट है, क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था। देखो किसने किया था, आपके घर में जो लोग रहते हैं उन्होंने कुछ प्यार से बोला हो, उन्होंने कुछ सम्मान किया हो आपका, या कुछ बोला हो, हाँ आपने तो ये काम बहुत अच्छे से कर दिया, ऐसा कुछ बोला हो। या कल नहीं हुआ तो अगर 2 दिन 3 दिन पहले हुआ हो, या देखो जैसे कि है ना, अपने चलो कोई बात नहीं, बहुत पहले का भी ले लो, क्योंकि शुरू शुरू में लेते लेते काम करना है, ठीक है, तो क्या है, दिमाग को आदत हो जाएगी कि मेरा कल के दिन क्या हुआ, इसमें काम करना है कल के दिन के ऊपर, मतलब जो मेरा बीता हुआ कल है। लेकिन तो भी मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए कहती हूँ कि आप थोड़े और पीछे चले जाओ, और वहां पर भी कुछ अच्छा हुआ हो तो वो भी लिख लो। तो क्या है, धीरे धीरे दिमाग को अभ्यास हो जाएगा, और हमें हमें भी क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा ये सब, कि भाई कितना अच्छा मेरे साथ रोज होता है। तो क्या है इस आकर्षण का नियम, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जितना जितना हम धन्यवाद अदा करेंगे, क्योंकि हम तो ये शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी किस्मत के ऊपर काम, किस्मत के ऊपर। क्लियर। तो क्या है, नेक्स्ट क्या है, क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी। देखो आपको अगर कोई काम नहीं आ रहा था मोबाइल पर, तो कल किसी ने कुछ आपकी हेल्प की थी, कल नहीं तो और पहले कभी की हो। कोई लैपटॉप चलाने में आपकी मदद की हो, कोई रेसिपी बताने में आपकी किसी ने बात की हो, किसी ने आपको कोई रास्ता बता दिया हो, किसी ने आपके लिए कुछ, कोई बुकिंग कर दी हो, कोई होटल की बुकिंग कर दी हो, कोई उबर ओला की बुकिंग कर दी हो, कोई गाड़ियों की बुकिंग कर दी हो, और मतलब किसी ने आपके लिए कुछ किया हो, तो आप तो बैठे बैठे आपने तो वो चीज एंजॉय की ना, तो लिखो कि हाँ भाई वो हम्म। मेरी किया। और यहाँ समझ, वैसे सपोर्ट के लिए लिख सकते हो, और अगर कोई बाई चांस कोई समस्या में आप घिरे, मतलब कोई स्थिति आपके साथ ऐसी आई है जिसमें आपको नहीं पता चल रहा था कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या बोलना है, तो उसमें आपकी किसी ने बताया हो कि भी ऐसे करना है, अगर वो मोमेंट भी याद आ रहा है तो वो भी लिख लो। ये सब लिख लिख के करना है, ऐसे इस प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको जब भी आप ये करने बैठोगे, आप अपने असाइनमेंट करने बैठोगे, तो कम से कम कुछ समय आपको इस चैप्टर को देना है, इसको खोलना है, क्वेश्चंस को खोलना है, पढ़ना है, और उसके आंसर्स लिखने हैं, और फिर उनको पढ़ना है, आंसर्स को पढ़ना है, और उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। क्या आपने किसी की मदद की थी, अब देखो आपने कहाँ कहाँ किसी की मदद की थी, क्या कल, कल किसी कार्य में किसी को आपने कुछ हेल्प किया था, कोई सपोर्ट किया था। अपने घर में जैसे आप किसी का कुछ काम कर रहे हो, और अगर बाई चांस रोज भी कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें होता है, हर दिन अलग होता है, हम लोग लगता है हमें सेम करना है, तो भी थोड़ा सा फर्क होता है। तो देखो आपने क्या क्या किया, किस किस के साथ आपने किसी को रास्ता बता दिया हो कभी, आपने किसी को कोई बैठने की सीट दे दी हो, जैसे आप कोई लोकल कन्वेंस में जा रहे हो और आपने देखा कि भाई वो खड़ा है, कोई बड़ा है, तो आपने उसको सीट दी है। या फिर आपने किसी भी तरह से उसको मनसा वाचा कर्मणा, धर्म अर्थ से भी किसी को अगर हेल्प की हो, धर्म अर्थ मतलब किसी को अच्छा बोलकर, किसी को अच्छी राह दिखाकर, अर्थ मतलब किसी को कुछ देकर, ठीक है। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था, प्रोजेक्ट पूरा करना यानी कि आपने कुछ सोचा और आपने उसको कंप्लीट कर लिया, जैसे आपने सोचा कि आपको ये क्लास करनी है और बाई चांस आपकी क्लास मिस हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है हो जाती है, तो कैसा फील होता है फिर आपको, और जब आप क्लास कंप्लीट कर लेते हो तब आपको कैसा फील होता है, वो चाहे कोई भी क्लास हो, तब कैसा फील होता है, तो वो भी तो एक तरह का प्रोजेक्ट है ना।
आपने कोई काम सोचा और वो आपने पूरा कर लिया। जैसे हम लोग छोटा छोटा, मतलब आप देखो छोटा छोटा नहीं, मतलब जैसे जो घर की सफाई करनी है, जिस दिन आप कर लेते हो, आपने सोचा और आपने कर लिया, कितना अच्छा लगता है। कि पूजा आपको इस तरह से करनी है और आपने उस तरह से पूजा की, तो आपको कैसा लगता है। आपने सोचा आपको 2 श्लोक याद करने हैं, आपने 2 याद कर लिए, तब कैसा लगेगा। तो वो सारे क्या है, लिखना है आपको, हाँ मैंने मेरा 2 श्लोक का प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुंह से बोलो, पढ़ो, समझो। पहले तो ये चीजें लिख लिख के करनी है, उसके बाद में जब आपको अभ्यास हो जाएगा ना, तब मैं बोलूंगी आप इसको मुंह से भी कर सकते हो, लेकिन मैं खुद आज तक इसको लिख के करती हूँ। लिख के करने से क्या होता है, मेरा माइंड बॉडी का अलाइनमेंट और क्या होता है, एक हो जाता है, मेरे दिमाग में बातें बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं। जैसे तह लगती है ना, तो वैसे हमारे दिमाग में भी तह लगकर बातें सेट हो जाती है, इसलिए लिखना जरूरी है। नहीं तो मुंह से बोल बोल कर करो, लेकिन करना पड़ेगा। क्या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित है। अब सोचो आपने क्या नई चीज शुरू की, सोचो आपने गीता क्लास ही ज्वाइन की कि भाई गीता में मुझे क्या करना है, गीता के पूरे पूरे अध्याय याद करने, चैप्टर्स याद करने। तो आप रोमांचित हो ना, तभी तो आप क्लास ज्वाइन करते हो, आपको याद रहता है, आप कहीं जाने के पहले आपको मेरी तो आज क्लास है, याद रहता है ना। तो उसी तरह से लिखो कि हाँ मैं गीता की क्लास शुरू करने के लिए मैं रोमांचित थी, मैंने वो नई चीज शुरू की। फिर देखो और क्या क्या नई चीजें शुरू की, कुछ बनाया, कुछ ऐसा चीजें जो चल रहा है, देखो, लिखो, बोलो मुझसे। क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी, ये 2 क्वेश्चन एक साथ है, ठीक है। तो आपने क्या अपना प्रिय भोजन किया था, तो आपने कल क्या क्या खाया था, लिख डालो। अनार खाया था, एप्पल खाया था, मतलब जो आपको पसंद है, सूप पिया था, लिखो। वो सब अपना तो प्रिय होता है ना, सब अपने हेल्थ के लिए अच्छा है, तो लिखो। और क्या क्या खाया था, डोसा खाया था, इडली खाई थी, जो आपको पसंद है, जो आपने खाया था, राजमा चावल खाया था, लिखो। कोई अच्छी फिल्म देखी थी तो फिल्म देखना, मतलब कोई फिल्म देखी थी तो फिल्म लिख लो। कोई रील देखी, कोई रील्स तो आजकल सब देखते ही हैं, तो रील्स देखी तो लिखो हाँ मैंने ये अच्छी रील देखी, क्या सीखा वो भी देखो। और क्या क्या देख सकते हो, कोई यूट्यूब वीडियो देखा, तो ऐसे लिखना है और मुंह से बोलना है। क्या आपको कोई उपहार मिला था। अब देखो आपको क्या गिफ्ट मिले थे, कोई कौन कौन से गिफ्ट आपको मिले थे, कुछ भी। इतना अच्छा गिफ्ट मुझे मिला घूमने जाने का। और हाँ इसके पहले वाला भी गिफ्ट बताएं आप। हाँ, तो ये इतना क्या अच्छा करना है। गिफ्ट फिर अब वो गिफ्ट फिर कब मिलेगा? जितना जितना आप जितना जितना आप अपने प्रैक्टिसेस के साथ जुड़े रहोगे तन मन से, इसको बैठ बैठ कर असाइनमेंट्स को करोगे और पूरी तरह से इनके जो फॉर्मूला जो हम सीख रहे हैं आपने कितने याद रखे, वो देखो आप। तो क्या करना है, वो ज्यादा से ज्यादा फिर आपको मिलेगा। एक तो बहुत सिंपल फॉर्मूला था, हमने डे 3-4 में किया था वो फॉर्मूला, आपको याद है कि नहीं पता हाँ नहीं मुझे। हाँ हाँ। तो अगर वो सब फॉर्मूला आप सिंपल सिंपल फार्मूला जो डेली यूज के फॉर्मूलाज है वो करते रहोगे, तो आपके पास भर भर के छप्पड़ फाड़ के कम से कम आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा, और आपको जो करना है उसके लिए आपको हमेशा पैसा मिलता रहेगा। हम्म। हमें अपनी फ्रिक्वेंसी क्या करनी है, हाई रखनी है। और जहां जहां हम कंप्लेन करते हैं, जहां जहां हम कंप्लेन मोड पर आते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा करते हैं, हम अपनी फ्रिक्वेंसी को डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आपको कोई उपहार मिला था, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, हाँ मुझे बाहर जाने का उपहार मिला, इस तरह से। आपने हम्म। कोई समस्या सुलझाई थी, सोचो आप पैकिंग करने में आपने किसी की मदद कर दी, तो आपने उसकी समस्या तो सुलझाई ही है। उसके साथ हम्म। मतलब बहुत गहरी गहरी बात को लेके नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं, मतलब सिंपल सिंपल अपनी डे टू डे लाइफ में आपने जो जो किया उस सबके लिए शुक्राने अदा कर। कोई प्रेरक मुलाकात की थी। अब देखो किसी से आप मिले और आपको मिलकर अच्छा लगा, और किसी की बातचीत से आपने कुछ सीखा, तो क्या है, देखो मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी, आप इस सेशन में कल आए थे, तो सेशन से कुछ सीखा, तो इस सेशन में मुलाकात ही हम्म। तो की। हम्म। तो आप लिख सकते हो कि हाँ मैंने ट्रिपल एम सेशन में जो मिली थी मैं, उससे मैंने ये सीखा, हम्म। मेरी प्रेरक मुलाकात थी। मतलब आप यहाँ समय दे रहे हो तो कुछ सीख रहे हो ना, कुछ ऐसे ही तो बातचीत नहीं कर रहे हम। तो आप लिख सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ, जैसे आपने गीता क्लास ज्वाइन की, आपने आप जिन लोगों से गीता क्लास में मिले, तो आपने वहां प्रेरक
मुलाकात की ना, सीखा ना किसी से कुछ, हम्म, हम्म, खुशी हुई ज्वाइन करके, तभी तो ज्वाइन कर रहे हो। और कौन कौन सी क्लास हम्म। की आपने, देखो। आप अपनी वो चरित्रामृत वाली, जिसमें चरित्र पढ़ा जाता है, वो क्लास ज्वाइन करते हो तो वहाँ कितने लोग उसमें लीलामृत, मिलते हैं। कृष्ण लीलामृत। हाँ, कृष्ण लीलामृत। उसमें आप कितनी प्रेरक मुलाकात करते हो, तो लिखो। अब बोलोगे वो तो मैं रोज करती हूँ, तो रोज लिखो। हाँ, हाँ, तो यही है, यही समझ में नहीं आता कि जो डेली वाला लिखना है कि जब कभी कभी जो कुछ होता है वो लिखना है। डेली में भी आपको अलग चीजें मिलेगी, जैसे कि आप ये लिखोगे कि हाँ मैंने ट्रिपल एम सेशन ज्वाइन किया, लेकिन उस ट्रिपल एम सेशन हम्म। ज्वाइन तो किया, लेकिन आप उसमें से क्या सीखा, वो आपके दिमाग में होना अच्छा। चाहिए कि मैंने इस सेशन से क्या सीखा। तब आपको वो फल देगा ना। आप उसके साथ आगे चलोगे, आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। और जैसे आपने गीता की क्लास ज्वाइन की, तो क्या सीखा उस गीता की क्लास में, कौन से श्लोक सीखे, कहाँ संधिया सीखी, कहाँ प और प एक साथ आते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प के पहले हम्म, विसर्ग आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दो स एक साथ आते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मैंने ये सीखा। आपको ऐसे हम्म, दिमाग लगाना पड़ेगा ना थोड़ा, कि मैंने क्या हम्म, सीखा। हम्म, जो कृष्ण लीलामृत वाली जो क्लास करते हो, तो उसमें मैंने क्या सीखा। जब मैंने हरे राम हरे कृष्णा की 108 माला की, तो मैंने उसमें क्या पाया, मैंने उसमें क्या अनुभव किया। हर दिन अलग अनुभव होगा। किसी दिन खुशी महसूस करोगे, किसी दिन अलग भाव महसूस करोगे। भाव भी तो कितने तरह के होते हैं। आनंद का भाव होता है, हाँ। खुशी का भाव होता है, कभी एकदम एक्साइटमेंट का भाव होता है, कभी हम लोग पता है कभी जोर से बोलते हैं, कभी धीरे से बोलते हैं। शब्दों में भी, हमारे वॉइस में भी लय ताल चलती रहती है। तो ऐसे देखना है कि आपने क्या सीखा, तब ना वो प्रेरक होगा। हम्म, किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, किसके साथ, परिवार वालों के साथ, देखो अगर हंसी मजाक किया था तो भी तो गुणवत्तापूर्ण समय गुजारना हुआ। ह- किसी के साथ भी आप बैठे हो अपने परिवार में, दोस्तों के साथ, अपनी क्लासेस में, लिखो। क्लासेस में भी गुणवत्तापूर्ण समय था ना, आप यहाँ आए हो सुबह सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में, तो गुणवत्तापूर्ण समय है ना आपके लिए। नहीं तो क्यों आप अपना सब काम छोड़ के यहाँ होंगे। तो लिखो, बोलो अपने दिमाग को कि हाँ, मैंने सुबह 6:30 पे ये गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, ट्रिपल एम सेशन किया था, उसमें मैंने ये सीखा। ठीक है। कोई बेहतरीन बातचीत की थी। अब देखो आपने किस तरह की बातचीत की थी किसी के साथ, किसी भी क्लास में, किसी भी सेशन में, तो हर दिन अलग होगा, हर दिन अलग होगा। उसमें से आपको खोजना है कि आपने क्या सीखा, किस तरह की बात सीखी। तब आपके दिमाग में याद रहेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे प्रैक्टिस करना है, ये मुझे करना है। या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी। अब देखो योजना बना रहे हो ना, बाहर जाना है, ये रखना है, वो रखना है, इस तरह से करना है, हम्म, ये बच्चे का सामान लेना है, ये मेरा सामान लेना है, या वहाँ ठंडा होगा, गर्म होगा, ऐसे होगा, जो भी हो। तो बस योजना हम्म, बना बना कर ही काम कर रहे हैं। तो क्या करना है, धन्यवाद देना है अपनी दिमाग को, अपनी किस्मत यानी अच्छी मति को, और आगे बढ़ना है। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। तो कह रहे हैं आप लिख भी सकते हो, और कंप्यूटर पर भी लिख सकते हो, कॉपी पेन से भी लिख सकते हो। मुझे कॉपी पेन पर ही अच्छा लगता है। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें। अब देख, मतलब ऐसे मन करता है खोजते जाओ खोजते जाओ, कितनी समृद्धि मुझे मिली है, कल में कितने लोगों ने मेरी हेल्प की है। जब तक संतुष्टि महसूस ना करे, आप करते जाओ। न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया, जब तक आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को पूरी तरह से याद कर लिया, तब तक आप ये करते जाओ। तो इस चैप्टर का नाम है अंतहीन चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का कोई अंत ही नहीं। और अच्छा ही है ना, भगवान हमें इतनी समृद्धि दे रहा है, इतनी समृद्धि दे रहा है, और हम याद कर करके क्या करें, जब तक संतुष्टि महसूस न करें, करते ही चले जाए। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। तो वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। जैसे सोचो आपने कुछ
योग अभ्यास किया, योग व्यायाम किया, आपने प्राणायाम किया, वो आपने बहुत अच्छे से किया अपने लिए, तो वो अच्छी चीज आपके लिए हुई ना। आपकी परिस्थितियां अच्छे से है, आपका शरीर अच्छे से साथ दे रहा है, तभी तो आप वो कर पा रहे हो। तो लिखो वो सब कि वो सारी चीजें मेरे लिए अच्छे से हुई। तो कोई भी चीज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती है, आकार के बारे में नहीं। जैसे योग अभ्यास, मैं तो रोज योग अभ्यास करती हूँ, अरे नहीं, आप रोज योग अभ्यास तो करते हो, लेकिन आप स्वस्थ हो, सेहतमंद हो, इसके साथ ही साथ आपके आसपास की परिस्थितियां, आपके लोग भी स्वस्थ और सेहतमंद है, तभी आप रोज कर पा रहे हो। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने वरदानों को याद करो। लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो मुंह से बोलो, उनका धन्यवाद अदा करो। एक एक प्रश्न पढ़ो, उनका धन्यवाद अदा करो, नहीं तो अपने क्वेश्चन खुद ही बना लो जो आपकी लाइफ है उससे रिलेटेड। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो क्या कह रहे हैं, हर एक को, हर एक वरदान को याद करना है और लिखना है और कृतज्ञ बनना है, इसके लिए जादुई शब्द क्या कहना है, धन्यवाद। ये समझ में आया यहाँ तक? ये चैप्टर हाँ हाँ। जैसे भगवान का कल की अवतार कहते हैं, उसी तरह से ये कल की अवतारों के हम्म। बारे में, हमारे वरदानों के बारे में, मेरे जीवन में जो मुझे मिला है उसके बारे में ये चैप्टर है। और ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा, जितना जितना इस चैप्टर को निभा लोगे, देखो कहाँ कहाँ से धन मिला, आपके पास कितना, आपने क्या किया, मनी का सर्कल चलाया, तो उस हर एक मनी के सर्कल के लिए धन्यवाद करो। जितना जितना अटैच होकर करोगे, जितना जितना हर एक चीज के लिए, क्योंकि अपना सिर्फ धन अपना एक जगह से नहीं आता, अपना कई जगह से धन आता है। तो जैसे जैसे आप इन वरदानों को याद कर कर धन्यवाद करते जाओगे, आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, मिलता चला जाएगा। जिस घर में आप रह रहे हो वो अच्छे से आप रह रहे हो, चाहे जिसका भी हो, हम तो आराम से एंजॉय कर रहे हैं ना, तो याद करो, उनका धन्यवाद अदा करो, करते 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 खुद का भी धन, खुद का भी घर हो जाएगा। जब आप आज के जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो क्यों का जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू शुरू में लिखने के लिए इसलिए कहा ये जाता है, बदल बदल कर क्या है? बदल बता रही बदल कर। बता रही हूँ। जितना आप इसको लिखोगे उतना क्या होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा। तो शुरू शुरू में लिखने का अभ्यास करो। उसके बाद में बोला है कि आप वरदानों को केवल या तो याद करके जोर से बोल लो, जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हो तो ऐसे हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो और प्रश्न पढ़ो और उनका मन ही मन उनका धन्यवाद अदा करो। और या तो आप संक्षेप में वरदानों की सूची बना सकते हो या विस्तृत रूप में वरदानों की सूची आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप हर एक के लिए कृतज्ञ हो। हम आज सुबह सुबह उठे हैं, अच्छी भावना से उठे हैं, अच्छे से सेशन अटेंड कर रहे हैं, भगवान को याद करके हम कर रहे हैं, तो ये तो कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसका तो धन्यवाद बनता है। इस तरह से क्या कह रहे हैं, आप ये जादुई अभ्यास करना चाहोगे तो आप इसे बदल बदल कर कर सकते हो। बदल बदल कर करने का मतलब तरह तरह से, कैसे, कभी लिख कर, कभी बोल कर, कभी याद करके, कभी जोर से बोलकर, कभी मन ही मन बोलकर, कभी भगवान के सामने हाथ जोड़कर भी बैठ जाओ, उनका धन्यवाद अदा करते करते कल के सारे वरदानों को याद कर लो। कल सुबह क्या हुआ था, मैंने अच्छे से आंखें खोली, मेरी आंखें अच्छे से देख पा रही है, मेरे पास हर सुविधा पूर्ण सामान है, हर चीज जहां मैं चाहती हूँ वहां मुझे वो सामान मिल जा रहा है। तो कितनी अच्छी बात है। अभी समझ में आया, बदल बदल कर करने का मतलब आप इसको तरह हाँ तरह से कर हाँ। सकते हो। कभी मुंह से बोलकर, कभी लिख कर, कभी याद करके, कभी जोर से, कभी छोटा बना के, कभी बड़ा बना के, लेकिन हमें हम्म। क्यों कृतज्ञ है ये कहना है और अपना काम करना है। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है
और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। क्योंकि जब हम एक बार इसका अनुभव कर लेंगे कि मेरे जीवन में इतनी समृद्धि है, तो इतने लोग हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसी तरह से सेट हो जाता है, उसी तरह से उसको क्या मिलता है, वो एक बच्चा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये धीरे धीरे इतना चीज हमारे साथ अच्छी हो रही है। तो फिर वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग और वैसी ही चीजें क्या है हमारे सामने आने लग जाते हैं जैसा हमें चाहिए। अब आप देखो अपने आसपास देखो, आप जैसे हो आपने वैसे लोगों को अट्रैक्ट करके रखा है कि नहीं करके रखा है। देखो आप है ना गीता सीखना चाहते हो तो गीता वाले लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो गए, कैसे हुए आपको उसमें नहीं जाने, लेकिन आप तो उसके साथ जुड़े हुए हो। आप हम्म। आपको जो भी भगवान के साथ, क्योंकि आपको उसी फील्ड में रुचि है, तो आप उसी फील्ड के उसी हम्म। क्षेत्र के लोगों को आप आकर्षित कर रहे हो। अगर आपको ये पार्टीज में रुचि होती तो आप वो पार्टीज वाले लोगों को आकर्षित करते। ये वाला लाइन एकदम सही है, करेक्ट है कि जिस जो मन में भाव आता है वो उसके संग अटैच हो जाता है। ये एकदम करेक्ट लाइन है। तो इसीलिए क्या करना है, मेरे भाव कैसे है, मेरी मति कैसी है, मेरी किस्मत कैसी है, इसलिए कहते हैं ना किस्मत कहाँ है, अपने हाथ में है। और भाग्य क्या कहते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो पहले किस्मत और भाग्य दोनों ऐसे चलते हैं ना, तो पहले किस्मत को मतलब अपनी मति को आप अच्छा बना लो, अपने भाव को आप अच्छा बना लो। तो इतना करके क्या कर रहे हम्म। हैं, हम अपने भाव को अच्छा बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं अपने मन को, अपने भाव को, दूसरों के देखने के तरीके को क्या कर रही हूँ मैं, अच्छा बना रही हूँ। काम किस पे कर रहे हैं, हम लोग अपने ऊपर कर रहे हैं। जितना जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे उतनी उतनी चीजें सहज हो जाएगी। इसलिए कोई निश्चित संख्या नहीं देगी, आप इसको भर भर के कर सकते हो। क्लियर हुआ। जिसके पास भी हम्म। कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो आप करो, कृतज्ञता की शक्ति को इस्तेमाल करो, भर भर कर करो, और ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या होगी, समृद्धि आएगी। और अगर नहीं रखोगे तो जो है वो भी चला जाए। जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। जादू को याद करें मतलब इतने सारे वरदान हमें मिले हुए हैं तो वो हमारे लिए ही है। अभी मैं ये पढ़ लेती हूँ। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से ये सवाल पूछे, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अब ये चैप्टर समझ में आया। हाँ, अच्छे से आया। तो अभी आपको क्या करना है, इस चैप्टर को यहाँ आंखें बंद करके बैठ जाओ और याद करो सुबह आप उठे थे तो कैसे उठे थे, कल के दिन जो बीता हुआ कल है, क्या किया था आपने, किस तरह से आपके शरीर ने काम किया। देखो मन ही मन देखो, और उसके बाद में फिर परिस्थितियों, स्थितियों, भौतिक वस्तुओं के ऊपर जाओ, एक एक के ऊपर जाओ, और अगर अच्छे से काम कर रही है, हर चीज अच्छे से काम कर रही है तो उसका धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ो, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहे। तो रात में अच्छे से सोना और सुबह ग्रेटिट्यूड करते हुए उठना, ये दोनों क्या करेगा, आपके दिन को पूरी तरह से अच्छे से बना देगा। तो बोलो इसमें से कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो तो फिर मैं वापस क्लियर कर दूं। ये सब समझ में आ गया। हाँ, सब तो अच्छे से समझ में आया। अच्छे से समझ में आया, अच्छे से बताया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू आप सभी के लिए और आप सभी की प्रैक्टिसेस के लिए। तो चलो हम एक हर काम वक्त करते अपनी भावनाएं अच्छी रखें, हर वक्त अपनी भावना अच्छी रखें। हैं। हाँ, अपनी भावना के ऊपर क्या करना है, हमें काम इतने करना अच्छे है। से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, हम्म, बहुत धन्यवाद।
इसके लिए आप लोग के साथ मेरा भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हम पहले दोनों हाथों को छुएंगे और सबसे पहले हम धन्यवाद अदा करेंगे अपने माता पिता का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ कि आपने मेरे पापा को इतना दिया कि उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, हमारी शादी करवाई, उसके बाद भी हमेशा देते रहते हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद। लक्ष्मी माँ तहे दिल से धन्यवाद, मेरी मम्मी का पर्स हमेशा भरा रहने के लिए, क्योंकि वो मुझे खूब खूब बचपन से लेके अभी तक हमेशा देती रहती है। हर मेरी इच्छा उन्होंने पूरी की, हर चीज मुझे सिखाई, जो भी मैंने कहा उन्होंने मुझे करवाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद उन गुरुओं का जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी, मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद घर के फैमिली मेंबर्स का, मेरे प्यारे प्यारे रिश्तों का, कि सब बहुत ज्यादा अच्छे। थैंक यू सो मच। सभी स्वस्थ है, सेहतमंद। तहे दिल से धन्यवाद आकाश देव का, क्योंकि वो मुझे समृद्धि प्रदान करता है, मुझे ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, दिशा दिखाता है। धन्यवाद वायुदेव का, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध है, मैं जितनी चाहे उतनी ऑक्सीजन यूज करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अग्निदेव का, जो मुझे ऊर्जा उष्मा प्रदान करता है, जो भी हम खाते हैं वो बहुत अच्छे से पचाता है। थैंक यू जल देवता, उमंग उत्साह बनाकर रखने के लिए, मेरी हर कोशिका को नरिश करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, मुझे अच्छे से धैर्यता प्रदान करने के लिए, करुणा प्रदान करने के लिए, मुझे इतने अभी तक आपने मुझे जितने भी घर दिए हैं उन सभी घरों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। और जो घर आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए भी उनका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद धरती माँ। पंच तत्व मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, नौ निधियां सिद्धियां सब हमारी दोस्त हैं, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। वर्तमान समय का धन्यवाद कि वर्तमान समय हमारे लिए बहुत सही है, अच्छा है, तभी आज हम यहाँ बैठकर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। आप सभी का भी धन्यवाद, आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए और इतने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिसेस के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुस्कुराते हुए आज के सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। और आपको इतना अच्छा समझाने के लिए धन्यवाद। इतने अच्छे से आप समझाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम सभी फिर मिलते हैं। थैंक यू। हम्म, हम्म।